क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने के बाद लोग कभी वापस नहीं आते, या अगर लौटते भी हैं तो कुछ अजीब और डरावना उनके साथ हो चुका होता है। आज की हमारी कहानी ऐसी ही एक खौफनाक खंडर बिल्डिंग की है जो वर्षों से वीरान पड़ी है, लेकिन कहते हैं वहाँ कोई रहता है, कोई जो इंसान नहीं है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। रमेश और सुरेश दोनों जिगरी दोस्त थे। हर दिन नई नई जगह पर घूमते रहते थे और दिन भर मस्ती करते रहते थे। एक दिन घूमते फिरते वो दोनों एक पुरानी बिल्डिंग जो बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई थी, उजड़ी हुई इमारत के पास दोनों जन जा पहुंचे। इमारत की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह से उखड़ा हुआ प्लास्टर और चारों तरफ फैला हुआ अजीब सा सन्नाटा। कोई भी इंसान उस इमारत के आसपास भी नहीं दिख रहा था। रमेश ने कहा, सुरेश, अगर हम इस बिल्डिंग के अंदर जाए और उस बिल्डिंग में पड़ा हुआ कुछ लोहा या फिर टूटी फूटी खिड़कियों का एल्यूमिनियम ऐसा सामान अगर हम निकाले तो शायद भंगार वाला हमें अच्छे पैसे इसके दे सकता है। उन पैसों से हम पतंग खरीदेंगे, मांझा खरीदेंगे, हमारा इस छुट्टियों का बंदोबस्त हो जाएगा। क्या कहते हो? सुरेश थोड़ा घबराया, लेकिन पैसे का लालच उसे अंदर खींच ले गया। दोनों दोस्त अंदर घुसे और चारों ओर देखने लगे। बिल्डिंग के अंदर का माहौल कुछ अजीब सा था। हवा में अजीब सी गंध थी और हर कोने में घना अंधेरा था। दोनों ने कुछ लोहे के रॉड और एल्यूमिनियम के टुकड़े उठाए और जैसे ही वो ऊपर जाने लगे, अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद भ्रम होगा, सुरेश ने खुद को समझाते हुए कहा। वो दोनों धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर चढ़ने लगे। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, धीरे धीरे वो ऊपर जा रहे थे। सब कुछ तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां अंधेरा घना हो गया था। तभी सामने एक हल्की लाल रोशनी दिखी और फिर दो चमकती हुई लाल आंखें। कौन है वहां? रमेश ने कांपते हुए पूछा। तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, आओ, अंदर आओ और लो, और यहाँ पे लोखंड पड़ा हुआ है, अभी और मिलेगा, बस अंदर आओ और आगे आ जाओ बेटा, अंदर आओ। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, उन्होंने देखा उनके सामने एक औरत खड़ी थी। उसके बिखरे लंबे हुए बाल थे, चेहरा आधा जला हुआ था और बहुत ही खौफनाक दिख रहा था। लाल चमकती हुई आंखें। वह हंस रही थी, मगर उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वो डरावनी और मौत की तरह हंस रही थी। रमेश और सुरेश की चीख निकल गई। वो दोनों पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। दोनों दोस्तों ने हाथ में पकड़े हुए सारे लोहे के टुकड़े नीचे फेंक दिए और जितनी तेज दौड़ सकते हैं उतनी तेज वो दौड़ने लगे। सीढ़ियों से उतरते समय सुरेश का पैर फिसल गया, लेकिन रमेश ने उसे पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को संवारते हुए वो हाथ पकड़ के भागने लगे। किसी तरह से वो
उस बिल्डिंग के बाहर निकले। हांफते हुए, डर के पसीने में डूबे हुए थे। रमेश और सुरेश की हालत अब खराब हो चुकी थी। वो दोनों वहां से तुरंत भागे और कभी उस बिल्डिंग की ओर दोबारा नहीं आए। रमेश और सुरेश को बाद में पता चला कि जब उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, तब तीसरी मंजिल से एक औरत गिरकर मर चुकी थी। उसकी मौत के बाद से ही उसकी आत्मा उस बिल्डिंग में भटकती रहती है। लोगों का कहना है कि वह औरत गलती से गिर गई थी, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उसे किसी ने धक्का दे दिया था। कुछ का तो यह तक कहना है कि उस औरत के साथ वहाँ के एक मालिक ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, और जब उस औरत ने उसे विरोध किया तो उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। उस दिन के बाद से ही उस औरत की आत्मा उस बिल्डिंग में फंसी हुई है। कहा जाता है कि उसकी आत्मा ने बिल्डिंग का काम आगे बढ़ने ही नहीं दिया, और इसी वजह से वह बिल्डिंग अधूरी और खंडर बन चुकी है। आज भी वहाँ उस औरत की आत्मा का साया माना जाता है, और लोग उस जगह से दूर ही रहते हैं। और लोखंड ले लो, अभी और मिलेगा। बस आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पीके स्टोरी टेल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। याद रखिए, हर खंडर वीरान नहीं होता, कुछ जगहों पर आज भी कोई होता है।